मुख्यमंत्री मनोहर लाल तस्वीरों में नजर आ रहे हैं और काफी खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीरें सीधे सीएम आवास से देख पा रहे हैं। नायब सिंह सैनी उनके साथ मौजूद हैं, कैबिनेट मंत्री भी मौजूद हैं, राज्य मंत्री मौजूद हैं, इसके अलावा विधायक मौजूद हैं, कार्यकर्ता मौजूद हैं। और ये तस्वीरें हरियाणा की राजनीति के लिए बहुत अहम, बहुत खासकर बीजेपी के लिए। और इन तस्वीरों के माध्यम से ये बताने का हम प्रयास कर रहे हैं कि कैसे अब गदगद नजर आ रहे हैं बीजेपी के कार्यकर्ता नेता, क्योंकि एक नए प्रदेश अध्यक्ष का कार्यकाल आज से अभी से शुरू होता है। कल हालांकि तुरंत प्रभाव से लागू होगी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल काफी खुश नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में देखिए आप, उनकी खुशी छलक रही है उनके चेहरे से। और ये तस्वीरें सीधे आप देख पा रहे हैं खबरें अभी तक पर। हम लगातार अपडेट आपको दे रहे हैं। इस समय सीएम आवास चंडीगढ़ से ये तस्वीरें सीधे आप देख पा रहे हैं। अब अपने अपने स्थान पर जाते हुए, क्योंकि यहाँ पर पहले से ही कार्यक्रम रखा गया था, काफी संख्या में नेता, कार्यकर्ता, विधायक, मंत्री पहुंचे। और हम देख पा रहे हैं कि ज्ञानचंद गुप्ता भी यहाँ पर मौजूद हैं। हरियाणा विधानसभा के स्पीकर भी हैं, लेकिन बतौर एक नेता, बतौर एक विधायक भी पहुंचे यहाँ पर वो, क्योंकि विधायक भी हैं, बीजेपी के नेता भी रहे हैं और अभी भी बीजेपी के नेता और विधायक पंचकुला से हैं। तो उस लिहाज से वो यहाँ पहुंचे हैं। और इसके अलावा मुख्यमंत्री अब यहाँ पर पहुंचकर अपनी ओर से कोई संदेश दे सकते हैं। एक बार सुनने का प्रयास करते हैं कैसे नारेबाजी हो रही है। मुख्यमंत्री अब अपने स्थान पर बैठ चुके हैं। नायब सिंह सैनी को हमने दिखाया आपको। नायब सिंह सैनी जब अभिवादन स्वीकार करते हुए कार्यकर्ताओं का देखिए, वो भी काफी खुश। मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी खुश। संगठन और सरकार एक साथ चलते हैं तो ये किसी भी पार्टी के लिए बहुत अच्छे संकेत होते हैं। यहाँ से एक बड़ी भूमिका नायब सैनी अब निभाते नजर आने वाले हैं। नायब सिंह सैनी यहाँ से अपनी एक राजनीतिक पारी की बड़ी शुरुआत करने जा रही हैं। नायब सिंह सैनी के सामने चुनौतियां अपार हो सकती हैं। जितेंद्र, कुछ ऐड ऑन करना चाहेंगे तस्वीरों के साथ आप? जितेंद्र, आज पहली मुलाकात है और हम देख रहे हैं कि इस तरीके की खुशी जो है वो मुख्यमंत्री मनोहर लाल और साथ में नायब सैनी के जो चेहरे से साफ झलकती नजर आ रही है, क्योंकि एक परिवर्तन है और एक ऐसा परिवर्तन है जो हृदय से जिसकी इच्छा थी। तो सीधे तौर पर ये बिल्कुल हर्षित होने वाला एक पल है। और आने वाले समय के अंदर अब किस तरीके की जो पहले से ही रणनीति बन जाती है, क्योंकि कल भी जब हम चर्चा कर रहे थे कमल, तो हमने दर्शकों को बताया था कि ये एकाएक होने वाला कोई निर्णय नहीं है। इसके पीछे दूरगामी जो सोच है और जो रणनीति है वो कहीं ना कहीं रहती है। और आने वाले समय के अंदर इस रणनीति के मुताबिक कई फैसले जो है वो संगठन के स्तर पर भी देखने के लिए मिलेंगे। और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को केंद्रीय नेतृत्व ने फ्री हैंड देकर के ये जता दिया है कि वे अभी भी पूरे तौर पर जो विश्वास का एक जो चेहरा है हरियाणा प्रदेश के अंदर वो बने हुए हैं। और उनके निर्णय को ध्यान में रखते हुए ही केंद्रीय नेतृत्व को फाइनल निर्णय करने हैं। आने वाले समय के अंदर टिकट वितरण से लेकर के संगठन में होने वाले परिवर्तन, तमाम जो विषय रहेंगे उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो हैं वो उस लिस्ट को एक चेकलिस्ट के तौर पर जो है वो अपने सामने जरूर रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गाड़ी के जो दोनों पहिए हैं वो पैरेलल साथ में मिलकर के चलने हैं। और उसमें किसी भी प्रकार के जो अलाइनमेंट की वजह से फ्रिक्शन होती है वो तमाम फ्रिक्शन जो है वो आपसी नहीं होंगे। अब अपने अपने अलग अलग कार्यकर्ता नहीं होंगे, दोनों का एक ही कार्यकर्ता होगा, दोनों का एक ही कैंडिडेट होगा, चाहे वो लोकसभा चुनाव हो या फिर आगामी विधानसभा चुनाव हो। मिशन 2024 पवन सैनी को तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं, वहां पर कुछ कह रहे हैं। नायब सिंह सैनी मौजूद है, ज्ञानचंद गुप्ता मौजूद है, बनवारी लाल मौजूद है, जितेंद्र, कमलेश ढांडा मौजूद हैं। और ये तस्वीर हम दिखा रहे हैं, इसके मायने कुछ समझाएंगे आप? पवन सैनी इस समय संबोधित कर रहे हैं, कुछ कह रहे हैं कम शब्दों में। अभी जो जानकारी है, इनिशियल जानकारी है, हालांकि खबरें अभी तक को ये जानकारी पहले ही मिल चुकी थी। हमने आज जो ये कह सकते हैं आज की और कल की रात के बीच का जो वक्त था, उस वक्त के बीच में भी खबरें अभी तक ने अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए नायब सैनी से जो 1-to-1 है, जो चर्चा है, वो इससे पहले भी की थी। अभी भी हमारे पॉलिटिकल एडिटर अनिल मोर की तरफ से मुख्यमंत्री निवास में पहुंचने से पहले एक चर्चा जो है वो की गई है। तो इनिशियली जिन नेताओं को ये जानकारी, मुख्यमंत्री काफी खुश नजर आ रहे हैं। अब आप देख सकते हैं जितेंद्र, बहुत कम। और ये तस्वीरें देखिए, अभिवादन स्वीकार करते हुए, एक बार सुनने का प्रयास करते हैं वहां पर क्या कहा गया। खड़े होकर अभिवादन स्वीकार करें, तालियां बज रही है वहां पर। और ये औपचारिक वो तस्वीर जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल शुभकामनाएं दे रहे हैं
उनका स्वागत करें। उनके अनुज हैं, बहुत खुश नजर आ रहे हैं मुख्यमंत्री और पैर छूकर आशीर्वाद लिया मुख्यमंत्री का चलने वाले हैं। नायब सैनी ने। बहुत बहुत शुभकामनाएं। इस जोड़ी की हम बात कर रहे थे, जितेंद्र चौधरी ने इस पर जोर दिया था और ये सम्मान भी करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल नायब सैनी का और अब जिम्मेदारी सौंपते हुए कि आप पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं और अपनी जिम्मेदारी को निभाइए, आगे बढ़िए और सरकार का साथ मिलेगा और आप इस संगठन के तौर पर सरकार का साथ दीजिए। आप जो सजेशन देंगे सरकार उस पर अमल भी कर सकती है और संगठन और सरकार का यही काम होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल वैसे तो खुश नजर आते हैं कई मौकों पर, लेकिन आज की जो खुशी है वो अलग है, वो खास है, ये बहुत महत्व रखती है। स्पीकर आदरणीय ज्ञानचंद और पवन सैनी इस समय पुष्प देकर के यहाँ मंच संचालक बने हुए हैं और ज्ञानचंद गुप्ता हरियाणा विधानसभा के स्पीकर और पंचकुला से विधायक, उनका स्वागत वो भी अभिवादन स्वीकार तो करें नायब सिंह सैनी, लेकिन यहाँ पर सम्मान हो रहा है नायब सैनी का और उनको शुभकामनाएं दी जा रही है। तस्वीरें भी आपके सामने है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी इस तस्वीर में नजर आ रहे हैं। ज्ञानचंद गुप्ता ने भी यहाँ पर गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी है नायब सैनी को। स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करना चाहूंगा आदरणीय बहन बनवारी लाल को आप देख पा रहे हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी यहाँ पर गुलदस्ता देकर सम्मान किया और शुभकामनाएं दी। और राज्य मंत्री कमलेश ढांडा की अब बारी है क्योंकि वो भी यहाँ मौजूद हैं, उन्होंने भी ये गुलदस्ता देकर शुभकामनाएं दी नायब सिंह सैनी को कि वो आगे बढ़े और पार्टी को और मजबूती दें हरियाणा में। ये शुभकामनाएं यहाँ से दी जा रही है। एक नए ताकत के साथ वो हरियाणा का नेतृत्व करें, हरियाणा का संघ का नेतृत्व करें। आदरणीय नायब जी को उनका अभिनंदन है। खास तस्वीर मैं निवेदन करूंगा अपने प्रदेश की टीम में, और आज महर्षि वाल्मीकि जयंती है, प्रदेश में मंत्री हैं भाई ईश्वर पलाका जी से, वो आए पुष्पगुच्छ देकर के भाई नायब जी का अभिनंदन करेंगे, स्वागत करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हमारे कुरुक्षेत्र जिला के यशस्वी जिलाध्यक्ष भाई रवि बतान जी से, वो आए भाई नायब जी का स्वागत करेंगे, अभिनंदन करेंगे। मैं निवेदन करूंगा हरेश्वर विधानसभा से लोकप्रिय विधायक, दूसरी बार विधायक वहां से बने आदरणीय सुभाष सोदा जी से, वो आए भाई नायब जी का अभिनंदन करेंगे, एक एक करके अब स्वागत कार्यक्रम निवेदन करना चाहूंगा कुरुक्षेत्र लोकसभा और शुभकामनाएं ये दी जा रही हैं। जितेंद्र अपनी बात पूरी कीजिएगा इन तस्वीरों के साथ साथ। अब ये जो आपने कहा था कि बधाई देने वालों का तांता लगा हुआ कल से और ये सिलसिला जारी है, तस्वीरों के माध्यम से देख पा रहे अब कार्यकर्ता, विधायक और नेता अभिनंदन और शुभकामनाएं देते हुए। महर्षि वाल्मीकि जयंती के कार्यक्रम है, इसलिए समय की गंभीरता को हम लोग समझेंगे। और हरियाणा देखिए, शुभकामनाओं का दौर, धन्यवाद का दौर हम लगातार अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि अभी अगले कुछ दिन तक इस प्रकार की जो तस्वीरें हैं अभी चंडीगढ़ में वो देख रहे हैं, इसके बाद दिल्ली से भी इस तरीके की तस्वीरें आना शुरू हो जाएंगी, क्योंकि केंद्रीय नेताओं से भी एक औपचारिक मुलाकात जो है इस प्रकार की जिम्मेदारी के बाद अमूमन की जाती है और यहाँ भी नायब सैनी इस प्रकार की मुलाकात करते हुए नजर आएंगे। केंद्रीय नेताओं का आशीर्वाद भी बोलेंगे। सबसे पहले आशीर्वाद उन्होंने मुख्यमंत्री निवास पर पहुंचकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल का आशीर्वाद लिया है। हमने सीधी तस्वीरें भी अपने दर्शकों को दिखाई है और अब ये जोड़ी जो है बिल्कुल इसको कहा जा सकता है, क्योंकि अब ये एक जोड़ी आगामी चुनाव को लेकर के सीधे तौर पर बन चुकी है। इससे पहले भी अगर हम बात करें, ओम प्रकाश धनखड़ के जो है संगठन को बनाने को लेकर के भी चर्चाएं थी कि एक मजबूत संगठन खड़ा किया है, संगठन से जुड़े हुए वो नेता है और संगठन की उनको समझ है और कहीं ना कहीं ये समझ जो है आपसी फ्रिक्शन का भी कारण रही, क्योंकि ओम प्रकाश धनखड़ की तरफ से कई जो नियुक्तियां थी महामंत्रियों से लेकर के प्रदेश संगठन की जुड़ी हुई जो अहम नियुक्तियां थी, उन नियुक्तियों में अपने स्तर पर कार्यकर्ताओं को जो है तवज्जो दी गई थी। लेकिन अब मौजूदा समय में, जिसे हम जोड़ी का नाम लगातार दे रहे हैं कमल, अब मौजूदा समय में ये जो जोड़ी है मुख्यमंत्री मनोहर लाल की और प्रदेश अध्यक्ष नायब सैनी की, इस जोड़ी की जो सोच है किसी भी विषय पर वो एक सोच के तौर पर देखी जाएगी। आज ये चेहरे पर जो खुशी है दोनों नेताओं के और खासतौर से तमाम कार्यकर्ताओं के जो यहाँ पर पहुंचे हैं, वो इस बात को साफ तौर से दर्शा रही है कि आने वाले समय के अंदर जो भी निर्णय होना है उसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बात को किसी भी प्रकार से
जो है नहीं पलटा जाएगा। जो उनकी बात होगी वो फाइनल बात के तौर पर ही रहने वाली है। हालांकि अगर हम बात करें आने वाले समय में कई महत्वपूर्ण निर्णय होने हैं, तो ऐसी स्थिति में संगठन में भी जो परिवर्तन है वो लाजमी सी बात है कि देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि जब नया प्रदेश अध्यक्ष होता है तो अपनी टीम के अंदर अपने विश्वास पात्र लोगों को लाने का काम किया जाता है। इससे पहले सुभाष बराला थे, उनकी टीम को बदलने का काम जो है वो प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने इससे पहले किया था, और अब नायब सैनी की तरफ से भी कुछ ऐसे नायाब फैसले जो हैं वो लिए जाएंगे, और ये देखना होगा कि उन फैसलों के बाद किस प्रकार का परिणाम जो है वो आने वाले समय के अंदर होना आज मैं देख पा रहा हूँ जितेंद्र, मुख्यमंत्री जब भी उन तक कैमरा पहुंच रहा है तो वो खुश नजर आ रहे हैं, लगातार उनकी खुशी देखी जा रही है, उनकी स्माइल, मुस्कान रुक नहीं रही है। और अब मुख्यमंत्री का यहाँ पर अभिनंदन करते हुए नायब सिंह सैनी पगड़ी पहनाते हुए उनको, और बहुत खूबसूरत तस्वीर है बीजेपी के लिए हरियाणा में, बहुत अहम तस्वीर। और ये देखिए गदा देकर सम्मानित करते हुए मुख्यमंत्री को, मुख्यमंत्री मनोहर लाल को गदा दी है, और यही गदा दी गई है नायब सिंह सैनी को भी। किस गदा से काम करना है, ताकत ये लेनी है गदा की, और इसका अब मैं मंच की तरफ एक से अहम संदेश है। एक स्वागत के चंद शब्दों के लिए मैं निवेदन करूंगा आदरणीय बहन कमलेश डांडा जी से। कमलेश ढांडा क्या कुछ कहेंगे, आइए सुन लेते हैं उनकी जुबानी। वो नायब सिंह सैनी जब प्रदेश अध्यक्ष बन चुके हैं तो अब वो संबोधित कर रही हैं, सुनते हैं। भारत माता की जय। आज इस शुभ अवसर पर हमारे बीच में उपस्थित हरियाणा के बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही ईमानदार विकास पुरुष मुख्यमंत्री आदरणीय श्री मनोहर लाल जी, हमारे प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष जो बहुत ही सहनशील और मैं कहूँ इतने सरल स्वभाव के, हमने तो बड़े नजदीक से इनको देखा है, और हमारा सौभाग्य है हमारी लोकसभा कुरुक्षेत्र लोकसभा से सांसद हैं, और पूर्व में राज्य मंत्री भी रहे आदरणीय श्री नायब सैनी जी, विधानसभा के अध्यक्ष स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी, कैबिनेट मंत्री श्री बनवारी लाल जी, प्रदेश महामंत्री श्री पवन सैनी जी, हमारे जिलों से आए हुए सभी जिलों के अध्यक्ष, सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, सभी पार्टी के कार्यकर्ता, पत्रकार बंधु, सबसे पहले तो मैं आप सबको आज इस शुभ अवसर पर, इस शुभ घड़ी पर मैं माननीय सांसद जी को, अब तो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हो चुके हैं, मैं प्रदेश अध्यक्ष जी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं धन्यवाद करती हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने इतने सरल स्वभाव के और बड़ी सूझबूझ से जो हमारे को इतना अच्छा प्रदेश का अध्यक्ष देने का काम किया है, तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करती हूँ, संगठन का धन्यवाद करती हूँ। और मुझे पूरा भरोसा नहीं, पूरी उम्मीद है हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी हमारे संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे, सभी कार्यकर्ताओं में जोश भरने का काम करेंगे, और तीसरी बार हमारे देश में नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बनेंगे, और तीसरी बार हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी इस प्रदेश के मुख्यमंत्री बनेंगे, और इस प्रदेश और देश को आगे बढ़ाने को मजबूत करने का काम करेंगे। तो मैं ज्यादा न बोलते हुए, समय की गरिमा है, और आज तो हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को और प्रदेश अध्यक्ष जी को सुनने के लिए आए हैं, तो मैं ज्यादा न बोलते हुए दोबारा से आप सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देती हूँ। और आज महर्षि वाल्मीकि जी की भी जयंती है, मैं उसकी भी आपको बधाई देती हूँ, उनको श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, उनको नमन करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। धन्यवाद बहन कमलेश डांडा जी, मंत्री हरियाणा सरकार। बहन जी कह रही थी बड़े सरल से हैं, सहज स्वभाव के हैं, मैं एक अक्षर कह दो भी गऊ जैसे हमारे नायब सैनी जी हैं। अब मैं निवेदन करूंगा आदरणीय हरियाणा सरकार में सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी से, हमारे मंत्री हरियाणा सरकार वो आए अपने चंद शब्दों में आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत करेंगे। आज इस शुभ अवसर पर मंच पर उपस्थित हमारे प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय
यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय मनोहर लाल जी, हमारे विधानसभा के स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी और हमारे नव नियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भाई नायब सैनी जी और हमारे साथ कैबिनेट में मंत्री बहन कमलेश ढांडा जी और पार्टी के महामंत्री डॉक्टर कमल सैनी जी और सभी पूरे प्रदेश से आए हुए जिला अध्यक्ष, पार्टी के सभी वरिष्ठ और कर्मठ कार्यकर्तागण। आज सबसे पहले तो मैं भाई नायब सैनी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं और शुभकामना भी देता हूं कि जिस तरह से चुनाव बहुत नज़दीक है, इनके सामने चैलेंज भी बहुत हैं, लेकिन ये पुराने संगठन के कार्यकर्ता हैं और बहुत ही सूझबूझ वाले हैं। पिछली योजना में भी हमारे साथ विधायक रहे, मंत्री रहे। ये बहुत सरल स्वभाव के और मिलनसार स्वभाव के हैं। तो मुझे पूरा विश्वास है कि पार्टी के हर कार्यकर्ताओं को साथ लेकर के आने वाले चुनाव में पार्टी को बहुत अच्छी जीत दिलाएंगे। और इसका श्रेय माननीय मुख्यमंत्री जी को जाता है कि उन्होंने एक हीरे को तराश कर आपके सामने एक पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में पेश किया। और केंद्रीय नेतृत्व का भी, माननीय प्रधानमंत्री जी का, माननीय जेपी नड्डा जी का, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं हम कि उन्होंने इतने अच्छे कार्यकर्ता को, और युवा भी हैं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का भी काम ये करेंगे। तो बहुत अच्छी चॉइस केंद्रीय नेतृत्व की और माननीय मुख्यमंत्री जी की है। तो हम बहुत बहुत बधाई देते हैं माननीय मुख्यमंत्री जी को भी और नायब सैनी जी को भी बहुत बहुत बधाई देता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि इनके सामने जो भी चैलेंज आए उनको आसानी से पार करते हुए आप सब लोगों को साथ लेकर अगली बार, तीसरी बार देश के अंदर और प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाएं, ऐसा मैं विश्वास रखता हूं। और आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी इस समारोह में शामिल हुए। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद डॉक्टर बनवारीलाल जी ने बड़े कम शब्दों में आदरणीय अध्यक्ष जी के लिए शुभकामनाएं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद किया। अब मैं इस कड़ी में मैं निवेदन करना चाहूँगा, यहाँ से चंडीगढ़ से मेयर रहे बहुत जनसंघ के समय से और आज हरियाणा विधानसभा के स्पीकर हैं, और मैं निवेदन करूंगा आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी से वो भी आए शब्दों से आदरणीय अध्यक्ष जी का स्वागत और माननीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करेंगे। आदरणीय ज्ञान जी। हरियाणा प्रदेश की आन बान और शान, हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी, हमारे नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष भाई नायब सिंह सैनी जी, हमारे बीच में उपस्थित सहकारिता मंत्री डॉक्टर बनवारीलाल जी, आदरणीय मंत्री कमलेश ढांडा जी, उपस्थित सभी वरिष्ठ कार्यकर्ता बंधुओं, पत्रकार छायाकार बंधुओं, सर्वप्रथम मैं भाई नायब सैनी जी को बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि संगठन ने जो जिम्मेवारी भाई नायब जी को सौंपी है। हमारे संगठन की एक विशेषता है, मैं बार बार कहा करता हूं कि संगठन के ऊपर बैठे हुए लोगों की जो निगाह है वो बहुत पारखी निगाह है। एक छोटे से छोटा कार्यकर्ता जो कभी गलियों के अंदर पोस्टर लगाता रहा हो और आज उसको प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेवारी यदि किसी संगठन में मिल सकती है, वो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी, ये भारतीय जनता पार्टी की विशेषता है कि किस कार्यकर्ता को किस समय किस स्थान के ऊपर उसकी नियुक्ति करनी है। ये हमारे जो उच्च बैठे हुए हमारा केंद्रीय नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व है, उनकी सब निगाह के अंदर रहता है। भाई नायब सैनी जी का जो जीवन, जिस प्रकार से उन्होंने कड़ी मेहनत अपने क्षेत्र के अंदर भी और पार्टी के लिए भी दिन रात एक, मैंने तो खुद देखा है कई बार रात को 2-2 बजे तक पार्टी कार्यालय के अंदर काम करते हुए संगठन की जो कार्यशैली है या संगठन के जो कार्य है करते हैं उनको करते हुए मैंने खुद नायब जी को देखा है।
आज मैं समझता हूं कि चाहे वो मंत्री के रूप में, सांसद के रूप में, या जो आज अध्यक्ष की नई जिम्मेवारी मिली है, इस नई जिम्मेवारी को बखूबी निभाते हुए हमें पूरी आशा है कि आने वाला तो 2024 का लोकसभा का चुनाव है, फिर से एक बार 10 की 10 सीटें जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की झोली में, नायब सैनी जी के नेतृत्व में हम सब लोग मिलकर के डालेंगे। आज नायब जी की नई नियुक्ति हुई है, लेकिन आज हमें एक और खुशी है कि हमारे जो अध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष कहूंगा मैं, भाई ओम प्रकाश धनखड़ जी, उनको भी केंद्र के अंदर, केंद्रीय टीम के अंदर शामिल किया गया है और उन्होंने भी अपने कार्यकाल के अंदर पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, पार्टी की सेवा करने के लिए, पार्टी को उच्च स्तर पर पहुंचाने के लिए, मैं तो ये कहूंगा कि कोई दिन ऐसा नहीं था कि जिस दिन नया कार्यक्रम ना आया हो। उन्होंने भी जिस प्रकार से पार्टी की सेवा की है और उनको नई जिम्मेवारी मिली है, मैं उनको भी बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, मुबारकबाद देना चाहता हूं कि इसी प्रकार से संगठन की रीति नीति के अनुसार, संगठन की योजना के अनुसार हम आगे बढ़ते रहेंगे। हमारा लक्ष्य केवल एक ही है, वो 2024 पहले लोकसभा और फिर विधानसभा, फिर से तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को देश का प्रधानमंत्री बनाना है और तीसरी बार आदरणीय मनोहर लाल जी को हरियाणा प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाना है। इन्हीं शब्दों के साथ मैं एक बार फिर आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद भी करता हूं, भाई नायब सैनी जी को बधाई देता हूं और आज जिस प्रकार से महर्षि वाल्मीकि जी की जयंती है, इस अवसर पर आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आदरणीय ज्ञानचंद गुप्ता जी। सभी जोरदार नारे लगाएंगे। आपको बोला हम तुम्हारे साथ हैं। नायब जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नायब जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आपको बोलना है जिंदाबाद जिंदाबाद, मनो नायब जिंदाबाद, मनो नायब जिंदाबाद। मैं निवेदन करना चाहूंगा आज के हमारे मैं निवेदन करूंगा आदरणीय नायब जी से, वो आए अपने मुखार बिन से पहली बार इस संत कबीर कुटिया में अपने प्रदेश से आए सभी कार्यकर्ताओं को उनका संबोधित करेंगे, अपना मार्गदर्शन करेंगे आदरणीय नायब सैनी जी। भारत माता की जय। भारत माता की जय। जोर से सम्मान के योग इस प्रदेश के कर्मशील, तपस्वी, गांव गरीब, महिला, युवा, पिछड़ा, दलित, किसान की आवाज परम आदरणीय मनोहर लाल जी, मुख्यमंत्री हरियाणा प्रदेश, और उनके साथ ही हरियाणा विधानसभा के हमारे माननीय अध्यक्ष ज्ञानचंद गुप्ता जी, हरियाणा सरकार में मंत्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, हमारी हरियाणा सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री आदरणीय कमलेश डांडा जी, हमारे प्रदेश के महामंत्री पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, हमारे थानेसर के लोकप्रिय विधायक सुभाष सुधा जी, और हमारे जिला के माननीय अध्यक्ष रवि बतान जी, कैथल के माननीय जिलाध्यक्ष अशोक गुजर जी, अंबाला के हमारे जिला के अध्यक्ष राजेश बतौरा जी, और हमारे पंचकुला के माननीय जिलाध्यक्ष अजय शर्मा जी, और युवा मोर्चा के हमारे हरियाणा प्रदेश के अध्यक्ष भाई राणा जी, और हमारे अंबाला के लोकप्रिय विधायक
असीम गोयल जी और उपस्थित सभी जय श्रेष्ठ कुरुक्षेत्र, कैथल और अंबाला पंचकुला से और हमारे रदौर से आए हुए, जींद से आए हुए सभी कार्यकर्ता, हमारे जिलाध्यक्ष जींद के मोर साहब और उपस्थित सभी कार्यकर्ता भाई और बहन, सबसे पहले मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि जो ये पार्टी ने, संगठन ने एक जिम्मेवारी दी है, ये जिम्मेवारी ये मेरे ऊपर नहीं, ये हरियाणा के हमारे लाखों कार्यकर्ताओं के ऊपर ये संगठन ने जो सोच करके, विचार करके जिम्मेवारी दी है, ये सब कार्यकर्ताओं के ऊपर ये जिम्मेवारी दी है। क्योंकि हमारे सामने एक बड़ा 2024 का वो चैलेंज है, चैलेंज भी है क्योंकि विपक्ष के पास आज कोई मुद्दा शेष नहीं बचा। चाहे आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है, चाहे हरियाणा प्रदेश के अंदर आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी के नेतृत्व की सरकार है, जो दूर से दूर बैठे हुए व्यक्ति तक जो योजनाओं का लाभ डायरेक्ट उनके खाते के अंदर पहुंचाने का काम किया जा रहा है। आज विपक्ष के पास मुद्दा नहीं है, अगर मुद्दा कोई है, वो चैलेंज अगर कोई है, वो चैलेंज है विपक्ष जो एक झूठ बोल करके लोगों को गुमराह करने का काम करता है। उसके लिए हमने मिल करके उस झूठ से आम जन को, हरियाणा प्रदेश की जनता को बचाने का काम करना है। और 2024 के अंदर जो लोकसभा का चुनाव है, जैसा आदरणीय ज्ञानचंद जी गुप्ता ने कहा है, माननीय अध्यक्ष जी ने, हम 10 की 10 लोकसभा की सीटें आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के पास भेज करके हरियाणा की अहम भूमिका तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के अंदर वो हमारा कार्यकर्ता करेगा। भाइयों, क्योंकि 2024 के अंदर हमने डबल इंजन की सरकार को बनाना है। पहले लोकसभा और उसके बाद विधानसभा की सरकार को हरियाणा के अंदर तीसरी बार स्थापित करने का काम ये हरियाणा प्रदेश के कार्यकर्ता करेंगे। मैं आप लोगों के बीच में ये कहना चाहूंगा कि सभी जो हमारे बड़े कार्यकर्ता हैं, ज्येष्ठ कार्यकर्ता हैं, उन कार्यकर्ताओं का आशीर्वाद लेते हुए, जो हमारे सामान्य के कार्यकर्ता हैं उनका सहयोग लेते हुए, जो हमारी आयु के अंदर छोटे हैं उन सबको साथ लेते हुए, जो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्र हमें दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और सबका विश्वास लेकर के हरियाणा प्रदेश के अंदर 10 की 10 की लोकसभा की सीटों के ऊपर कमल का फूल खिलाने का काम करेंगे। और उसके बाद डबल इंजन की सरकार हरियाणा के अंदर बनाने का काम करेंगे। ये मेरा सौभाग्य है कि पार्टी ने जो एक बड़ा विश्वास ये आप सबके ऊपर किया है, और उसके अंदर आप सबके आशीर्वाद से, आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से वो शक्ति, वो ताकत मुझ में आए कि मैं हरियाणा प्रदेश के अंदर जो अपेक्षा संगठन ने की है, उस अपेक्षा के ऊपर मैं खरा उतर सकूं। मैं आप सबका, इतनी भारी संख्या के अंदर आप सब कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंचे हैं, मैं आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आदरणीय मुख्यमंत्री जी का भी मैं दिल से धन्यवाद करूंगा कि एक बड़ी जिम्मेवारी जो पार्टी ने, जो संगठन ने वो दी है, उसका 100% हम निर्वहन करेंगे। और जो अपेक्षा पार्टी की है उसके ऊपर खरा उतरने का हम आप सबके आशीर्वाद से, जितने कार्यकर्ता यहाँ पर हैं और जितने कार्यकर्ता अभी आए नहीं है, मैंने कहा है कि लाखों की संख्या में जो कार्यकर्ता हैं उनके आशीर्वाद से उसको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। आदरणीय धनखड़ जी ने भी खूब काम किया है, और पार्टी ने, क्योंकि व्यवस्था है, पार्टी ने जिस प्रकार से उनको राष्ट्रीय टीम के अंदर लिया, हमारे लिए, हरियाणा के सभी कार्यकर्ताओं के लिए बड़ा ये सौभाग्य की बात है कि आदरणीय धनखड़ जी का भी हमें आशीर्वाद मिलता रहेगा। और उनके आशीर्वाद से और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के आशीर्वाद से हम यहाँ पर
पार्टी के संगठन को और मजबूती देते हुए, चाहे केंद्र सरकार की योजनाएं हैं, प्रदेश सरकार की योजनाएं हैं, एक एक योजना को एक एक घर तक, एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने का काम हम पूरी टीम के साथ करेंगे। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, आदरणीय मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद करता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद, जय भारत, जय भारत। भारत माता के आपको बोलना जिंदाबाद जिंदाबाद। नमो मनो जिंदाबाद 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 नमो मनो जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। आपको फिर वैसे बोला हम तुम्हारे साथ हैं। नमो मनो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, नमो मनो आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। इस कड़ी में मैं अंत में ऐसे व्यक्तित्व को, जैसे मैंने पहले कहा, जिसको पूरा देश फॉलो कर रहा है, जिनकी नीतियों को, जिनकी योजनाओं को, और जिन्हें ऐसी योजनाएं, चाहे भवंतर भरपाई योजना है, चिरायु के रूप में योजना है, 1,80,000 ऐसे 1 लाख से भी कम आमदन के व्यक्तियों को, परिवार को, वास्तव में मैं कह सकता हूं डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी, महात्मा ज्योतिबा फुले और पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की नीतियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। हम सबका मार्गदर्शन करेंगे। मैं अंत में कहता हुआ इस संगठन के अर्जुन रूपी नायब जी को आप कृष्ण की भूमिका में हमेशा आशीर्वाद देते रहेंगे। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से, वह हम सबको आशीर्वाद दें, मार्गदर्शन करें। आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी। जय श्री राम, जय श्री राम, मनोहर जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, दाईं और नवनियुक्त अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री नायब सिंह सैनी जी हैं। बाईं ओर हमारे विधानसभा के अध्यक्ष हैं। दोनों अध्यक्षों के बीच में आज बैठा हूं। इसी प्रकार हमारे हरियाणा सरकार में कैबिनेट मंत्री श्री डॉक्टर बनवारी लाल जी, हमारी राज्य मंत्री बहन कमलेश टांडा जी, प्रदेश के हमारे महामंत्री और पूर्व विधायक डॉक्टर पवन सैनी जी, यहाँ मस्त उपस्थित हमारे विधायक श्री सुभाष सुधा जी, श्री असीम गोयल जी, बहुत से पूर्व विधायक, सभी हमारे यहाँ कुछ जिला अध्यक्ष भी आए हैं, क्योंकि केवल आज प्रातःकाल ही जैसा मुझे पता लगा कि नायब सिंह जी को ये सारी जानकारी मिली जब ये राजस्थान में किसी इंटीरियर स्थान पर थे। कहाँ थे? 400-500 किलोमीटर दूर थे। तो जब समाचार ये इनको मिला, हमको मिला, फोन पर बात तो हुई थी, लेकिन मुझे उस समय तक नहीं पता था कि कहाँ है। मैंने कहा तो इसके बाद क्या है कि जब भी तो मैं दूर हूँ, राजस्थान हूँ, और देर रात में कुरुक्षेत्र पहुंचूंगा। सुबह 4 बजे कुरुक्षेत्र आए हैं, पता नहीं सो पाए होंगे, नहीं हो पाए होंगे, लेकिन इनकी खुशी इतनी थी कि पहले आपसे मिलना है। तो मुझे लगता है कि जो आसपास के कार्यकर्ताओं को जिनको जानकारी मिली होगी, निश्चित रूप से इनके अभिनंदन का एक बड़ा कार्यक्रम प्रदेश का, ये हमारे प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष, प्रदेश के महामंत्री, संगठन प्रभारी, वो मिलकर के जहां भी तय करेंगे वो कार्यक्रम बाद में होगा। लेकिन आज तो इसको कहना चाहिए कि एक हमने भी इनको शुभकामना देनी थी, तो उस नाते से मैंने भी कहा ठीक है, आज है कि भी वाल्मीकि जयंती जी का एक कार्यक्रम पंचकुला में इस समय मुझे वहां पहुंच जाना चाहिए था, लेकिन पहला कार्यक्रम ये है, इसलिए आज में एकत्र हुए। सभी आत्मीय कार्यकर्ता बंधुओं, भारतीय जनता पार्टी का एक सिस्टम जो कार्यकर्ताओं को सबको मालूम है, जैसा माननीय ज्ञान जी ने कहा कि हाँ, सामान्य कार्यकर्ता को भी कब कौन सा दायित्व मिल जाए। हम जैसे व्यक्ति गांव की गलियों में खेला, स्कूल में पढ़ते हैं, कॉलेज में पढ़ते हैं, ये तो मन में आता था कि कुछ अच्छा करना चाहिए। क्या करना चाहिए ना कोई उस समय में बताने वाला था, ना भी कभी अपने बाप में विचार आया था, लेकिन भाग्य की रेखाएं ले आती है। नायब सिंह सैनी और हमने, मैं संगठन मंत्री था प्रदेश का, और एक सहायक के नाते से प्रदेश कार्यालय रोहतक में
कब 1995 में पढ़ाई वढ़ाई खत्म करके, अब मुझे भी मालूम नहीं है कि कहाँ से इनको लाए थे हम और कहाँ इनका हमारा परिचय हुआ था। शायद ये जगाधरी यमुनानगर में कभी पुराना परिचय हुआ होगा। तो इनके एक और भी साथी थे, वो यमुनानगर जिले के हैं, मुझे लगता है शायद सुधीर ने ही मिलवाया था, सुधीर शर्मा, उन्होंने ही मिलवाया था। तो इनका कि मैं कुछ काम कर सकता हूँ टाइपिंग का, कंप्यूटर का, मुझे ऑफिस के लिए भी सहायक सहयोगी चाहिए। तो वास्तव में 1995 से लेकर 2003 तक 8 वर्ष एक पूर्णकालिक कार्यकर्ता के नाते उन्होंने काम किया। कोई घर की चिंता नहीं, कोई पिछली चिंता नहीं, लेकिन पूरा समय संगठन का काम करने। हम तो चलो प्रचारक थे, इस नाते निकल गए, लेकिन जिसका प्रचारक जीवन से संबंध नहीं है फिर भी पूरा समय आदमी काम करता है, तो ये कार्यकर्ता की पहचान पता लग जाती है। बाद में संगठन के आते मेरा केंद्र पंचकुला में रहा, तो पंचकुला में भी हम लोग इकट्ठे काम करते रहे और पंचकुला की सारी टीम तो उसी समय परिचय में आई। क्यों ज्ञान जी? हाँ, ये शायद 1997 की बात है, 97-98 में। 2003 तक हमने इकट्ठे काम किया। उसके बाद मुझे भी अन्य दायित्व मिल गए और इन्होंने भी शायद समझा होगा कि बहुत हो गया पार्टी का काम, अब कुछ अपना भी किया जाए, तो अपने व्यवसाय में उतर गए। केवल टीवी में नारायणगढ़ में पूरा जाल बिछाया उन्होंने। पता नहीं, बहुत लोगों को नहीं पता होगा। आखिर घर का काम तो चाहिए ना कोई, तो कुछ साल लगातार वो काम किया। काम करते करते जब आदमी का सामाजिक दृष्टिकोण होता है तो स्थान बनता है। हमको भी नहीं पता था कि अभी तक तो केवल कार्यालय के काम में हमने देखा एक्सपर्ट है, दिन में रात में जब जो बताया लगातार करते रहते थे, क्योंकि कड़ी जो होती है वो काम करने वाले कार्यकर्ताओं की अगर मजबूत है तो काम आगे बढ़ता है। उस समय ये सारे काम नीचे तक एक शक्ति केंद्र सम्मेलन हमने किया था 1998 में रोहतक में। शक्ति केंद्र प्रमुखों का नाम ही शक्ति सम्मेलन था। आदरणीय अटल, उसमें अडवाणी जी आए थे, उसमें मोदी जी उसमें थे, राजनाथ सिंह जी थे। उस समय जब चुनाव आ गया तो एक वातावरण बना कि नहीं, हरियाणा में ताकत अपनी खड़ी हो गई और हमको चुनाव अकेले में बढ़ना चाहिए आगे। लेकिन वो तो निर्णय केंद्र सरकार ने करना होता है, बाद में अकेले का निर्णय उस समय नहीं हो पाया, फिर भी समझौते में लड़े। लेकिन ताकत खड़ी करने के लिए एक एक व्यक्ति का जो खड़ा करने का काम है वो मिल करके उसका अभ्यास इनको बहुत पुराना है, पूरा है। बाद में 2014 के चुनाव की बात आई, हर जगह चर्चा चली। तो जब नारायणगढ़ की चर्चा आई तो मैंने अपनी ओर से कभी ये सोचा भी नहीं था कि नायब सिंह में चुनाव लड़ेंगे, लेकिन टीम के रूप में जिले की टीम और बाकी प्रदेश की उस समय की जो टीम थी कि नारायणगढ़ के से नायब सिंह जी को चुनाव क्यों ना लड़ा दे। कभी देख लो, जीतने की संभावना हो तो लड़ाओ। चुनाव लड़ाया, जीत गए, भाग्य अच्छा था, मंत्री भी बन गए। और मंत्री बनने के बाद अगली बार भी अब वो जैसा केंद्र के लोग पारखी रहते हैं, उनका नहीं अब मंत्री नहीं, अब तुम्हें लोकसभा में चाहिए, लोकसभा ले जाओ। तो एक एक कदम बढ़ते बढ़ते जमीन से जुड़ करके उठने वाले कार्यकर्ता के रूप में इनका एक स्थान बना है। और मैं समझता हूं कि धनखड़ जी ने प्रदेश के इस कार्यकाल में संगठनात्मक काम खूब डट के किए हैं। धनखड़ जी का भी हमारा बहुत पुराना संबंध है। जब विद्यार्थी परिषद में राष्ट्रीय उपाध्यक्ष थे तब ये चर्चा चली कि भी बीजेपी में काम करना चाहिए। चौधरी सूरजभान जी उस समय जीवित थे, तो वो उस समय प्रदेश के अध्यक्ष रह चुके थे और बाद में उनसे भी चर्चा हुई तो उनका कि हाँ बिल्कुल उनको लाना चाहिए। विद्यार्थी परिषद के लोगों से बात हुई, उनको बीजेपी में ला करके पहले थोड़े दिन जिलाध्यक्ष भी रहे, फिर प्रदेश के महामंत्री रहे, राष्ट्रीय मंत्री भी बने, किसान मोर्चा का भी राष्ट्रीय अध्यक्ष का दायित्व संभाला, प्रदेश के अध्यक्ष बने, अब राष्ट्रीय मंत्री फिर से बने। बहुत गहराई तक का काम जो बड़ा किया है हमारा, जो एक खास करके हमारे जो सम्मेलन हुए हैं, पन्ना प्रमुख सम्मेलन, अभूतपूर्व काम जो प्रदेश में हुआ है। 3 लाख पन्ना प्रमुख इस समय हमारे पोर्टल पर दर्ज है। मैं तो कई बार कहता हूं कि
जनसभा के नाम पर ये केवल 3 लाख पन्ना प्रमुखों को सूचना देके बुला लो, कोई प्रचार मत करो, तो भी हरियाणा में कोई ग्राउंड नहीं है जिसमें 3 लाख लोगों को बिठा सके। नड्डा जी की टीम में अभी तक कोई प्रदेश का प्रतिनिधित्व नहीं था, तो पहली बार प्रदेश में राष्ट्रीय मंत्री के रूप में नड्डा जी की टीम में उनको एक स्थान मिला है। तो निश्चित रूप से प्रदेश का भी उसमें एक इतना जब संबंध बनता है तो प्रदेश का लाभ उसमें होता ही है। बहुत से निर्णय केंद्र में हो जाते हैं, तो उन निर्णयों में भागीदारी, हमारा कोई पदाधिकारी बैठा होगा तो हिसाब से निर्णय भी हमको ठीक से मिलते हैं। इस प्रकार से ये एक संगठन की पद्धति है।